बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री विष्णु के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। श्री राम जी को प्रणाम करता हूँ। श्री राम जी के कृपा पात्र बलवंत हनुमंत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय गुरु व गुरुदेव श्री राधेश्याम बाबा को प्रणाम करता हूँ और आप सभी कथा प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मुझे निर्देश हुआ है कि राम कथा का महत्व और इसके सुनने और सुनाने का महत्व पर प्रकाश डाला जाए, तो इस पर प्रकाश डालने से पहले राम कथा के थोड़े इतिहास में जाना पड़ेगा। एक बार शंकर जी और सती जी त्रेता युग में अगस्त ऋषि अर्थात कुंभज ऋषि, जो कुंभ से पैदा हुए, हमने बताया जहाँ अज लगता है वहाँ उत्पन्न होना हो जाता है। कुंभ धन अज बराबर कुंभज, नीर धन अज बराबर नीरज, वार धन अज बराबर वारिज अर्थात कमल। कुंभ धन अज बराबर कुंभज अर्थात कुंभ से उत्पन्न होने वाले अर्थात अगस्त ऋषि, जो कि घड़े से उत्पन्न हुए, घट जोनी। तो राम कथा क्यों गाई गई और इसका क्या महत्व, किसने सुनी पहले और किसने सुनाई, वो प्रकाश इतिहास में थोड़ा जाना जरूरी होगा। तो एक बार त्रेता युग में शंकर जी कुंभज ऋषि के पास गए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में शंकर जी कैलाश पर्वत से, शंकर जी और सती जी कैलाश पर्वत से चल कर के अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अगस्त ऋषि का आश्रम जो कि मैदानों में दंडक वन के आसपास चित्रकूट से भी थोड़ा सा साउथ दक्षिण की तरफ वहाँ पे है, वहाँ पहुँचे। साथ में शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंकर जी कुंभज ऋषि के पास गए और साथ में उनके संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती जी जो पूरे संसार की माता हैं और भवानी हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि ने उनको अखिल ब्रह्मांड का ईश्वर मान करके उनकी पूजा की। राम कथा मुनिबर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। यहाँ पर गोस्वामी जी दोनों लोगों के लिए सुनना नहीं बता रहे हैं। सुनी महेश केवल शंकर जी ने सुनी राम की कथा। संभवतः यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि सती जी ने कथा नहीं सुनी ध्यान से। जो राम कथा मुनिवर ने, अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने, घटजोनी ने, जो कुंभज ऋषि के 3 नाम, अगस्त ऋषि कहो, कुंभज कहो या घटजोनी, घट से उत्पन्न हुए, घड़े से, कुंभ से घड़े से उत्पन्न है जो। तो सुनी महेश परम सुख मानी, शंकर जी ने परम सुख, अत्यंत सुख मान करके सुनी। तो इससे ये प्रतीत होता है कि सती जी को, जब सती जी को उस जन्म में ना राम कथा पे विश्वास हुआ और बाद में राम जी मिले तो राम पर भी विश्वास नहीं हुआ। सती जी के अंदर संशय था, संदेह था। संशय आत्मा विनश्यति, संशय से आत्मा नष्ट हो जाती है। शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेऊ। अरे तुम्हारे मन में अगर अत्यंत संदेह है तो परीक्षा ले लीजिए, क्योंकि लौट रहे थे रास्ते में, शंकर सीता जी को राम जी और लक्ष्मण जी ढूंढ रहे थे। तो शंकर जी ने बताया कि ये वही राम जी हैं जिनकी हम कथा सुन के आए। पार्वती सती जी को विश्वास नहीं हुआ। तब शंकर जी ने कहा कि आपके अंदर संशय है तो आप परीक्षा ले लो। तो कुल मिला के उस युग में, उस जन्म में सती जब थी, उस पर सती जब थी, पार्वती जी जब पूर्व जन्म में सती थी, तो उनको राम पे और राम कथा पे विश्वास नहीं हुआ। और उसी दौरान उन्होंने अपने प्राणों को अपने पिता के हाथ त्यागा। उसके कई सारे कारण है, वो कथा एक अलग से प्रसंग सुनाया जाएगा।
लेकिन जब उन्होंने प्राणों को त्यागा तो भगवान से क्या वरदान मांगा? सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सीधि संपत्ति ता छाई। सती जी ने मरते समय हरि यानी विष्णु जी से ये वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राग विराग अनुराग फिर वैराग्य, अर्थात तीसरी सीढ़ी प्रेम की अखंड प्रेम मांगा। अनुराग का मतलब है अखंड प्रेम। एक प्रेम, फिर विराग विशेष प्रेम, फिर एक अखंड प्रेम। ऐसा प्रेम भगवान के शंकर जी के चरणों में कि जो कभी खंडित नहीं हो। राग में तो हो सकता प्रेम खत्म हो जाए, राग से द्वेष आ जाए, द्वंद्व है ना, राग द्वेष द्वंद्व है। रात दिन, हान लाभ, जीवन मृत्यु, ये द्वंद्व है। तो इसलिए सती जी ने मरते समय वरदान मांगा कि मुझे अखंड प्रेम शंकर जी के चरणों में हो। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सीधि संपत्ति ता छाई। जो वरदान मांगा उसके कारण हिमगिरि ग्रह जाए, राजा हिमाचल के यहाँ जाकर के जन्मी पार्वती तनु पाई। वो पार्वती जी का शरीर पा करके उन्होंने जन्म लिया। और जब ते उमा राजा हिमाचल के घर में आई तो सकल सिद्धि संपत्ति ता छाई। सारी, सकल का मतलब आल, सारी सिद्धियां संपत्तियां वहां पर आ गई। साक्षात देवी अन्नपूर्णा जब हिमाचल में आ गई तो फिर सिद्धियां और रिद्धियां और सब कुछ तो आना ही है। इस प्रकार फिर पार्वती जी का और शंकर जी का विवाह हुआ। और दोनों लोग जब कैलाश पर्वत पर बैठे तो वही पार्वती जी जिनको राम पर और राम की कथा में विश्वास नहीं हुआ था, उसी को उन्होंने शंकर जी से पुनः वही कथा सुनने का अनुरोध किया कि बंदऊ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोर। और बरनऊ रघुवर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। मैं आपके चरण कमलों की साष्टांग प्रणाम करती हूँ और बिना निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ करके कि आप रघुवर के विमल यश का वर्णन कीजिए। समस्त श्रुत सिद्धांत, वेदों के सिद्धांत को वेदों के सिद्धांत के अनुसार। पार्वती जी ने यह भी कहा कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जा पावे। यद्यपि स्त्री राम कथा सुनने की अधिकारिणी नहीं है, लेकिन मैं मन, वाणी और कर्म से आपकी दासी हूँ। और सज्जन लोग गूढ़ से गूढ़ बात भी नहीं छिपाते हैं। जहाँ जब कोई कहीं उनके अधिकारी वो अधिकारियों को पाते हैं। जब पार्वती जी ने इतनी विनम्रता से शंकर जी से निवेदन किया तो शंकर जी ने राम कथा के महत्व की चौपाई बोली कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे गिरिराज कुमारी, हिमाचल राजा की बेटी, आप धन्य हैं, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। आपने भगवान की कथा, रघुपति की कथा का प्रसंग पूछा है, और रघुपति की कथा जो सकल लोक, आल 14 लोकों में को पवित्र करने वाली गंगा है। ये गंगा जी जो हमें पवित्र करती हैं। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगुल पुनीत मनोहर चरिता।
मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिबेका। सरस्वती जी और गंगा जी पुनि बंधु सारथ सुर सत्ता। जुगुल पुनीत दोनों ही पवित्र हैं और मनोहर चरित्र वाली हैं। जुगुल पुनीत मनोहर चरिता। एक में स्नान करने से या पान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और एक का गुणगान कहने से या सुनने से अज्ञान दूर हो जाता है। कहत सुनत एक हर विवेका। तो ऐसा शंकर जी ने कहा कि ये राम कथा तो सकल लोक जग पावनी गंगा है, समस्त लोकों को पवित्र करने वाली गंगा है। और राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। ये राम कथा की महिमा है। राम कथा सुंदर हाथों की ताली है। कर ताली, कर माने हाथ, ताली है जिसमें एक श्रोता है और वक्ता है। जब हम ताली बजाते हैं तो संशय रूपी पक्षी भाग जाता है। हम जब वैसे ताली बजाते हैं संसार में, कहीं पेड़ पे पक्षी बैठा हो तो भाग जाता है। और श्रोता और वक्ता जब कथा सुनते हैं तो हमारे अंदर जो संशय व्याप्त है वो संशय खत्म हो जाता है। इसलिए राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग, संशय रूपी पक्षी जो एक अंदर बैठा हुआ है संशय, उसको उड़ाने वाली है। और राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। और राम कथा कलयुग के कलयुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी है। इसलिए हे गिरिराज की कुमारी, हिमाचल राजा की बेटी पुत्री, इसको आदर पूर्वक सुनो। और राम कथा की एक चौपाई और भी आती है कि जेस काम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। जिनको कामनाएं हैं, आदमी जो सुनते हैं या गाते हैं तो उनको नाना प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। ये राम कथा का महत्व है।